बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक 2 टेस्ट एडिशन फॉर क्लास सेकेंड ईयर, ये 2025 की बुक मार्केट में आ चुकी है। इसका सेक्शन बी पोइट्री है और जो पहली पोम है वो है इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वॉज बोर्न इन 1865 इन इंडिया, बम्बई। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन एंड ही डाइड इन 1936 इन लंदन। अच्छा, इनकी जो पोम है इफ़, ये पब्लिश हुई 1910 में और इनके फेमस वर्क हैं जंगल बुक, जो शॉर्ट स्टोरीज़ उसके अंदर आपको मिलेंगी, उस पर कार्टून है, उसमें फिल्में भी बनी हैं। तो ये नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था लिटरेचर में 1907 में। तो पोम शुरू करने से पहले अगर आप देखें तो डिस्कस द स्टेटमेंट है। टीचर स्टूडेंट से पूछ सकता है सवाल के सक्सेस इज़ द फेलियर रीडिफाइन, इसको डिफ़ाइन कीजिए दोबारा। या फिर नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पोम आर यू गोइंग टू रीड, किस किस्म की पोम को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। इसमें 4 स्टेंजाज मौजूद हैं इस पोम के अंदर और एक स्टेंजा में 8 लाइन है। और पोम जो है वो मीटर के हिसाब से आयम्बिक पेंटामीटर में है, यानी ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 फीट विद एन अनस्ट्रेच्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेच्ड सिलेबल। अब इससे एक रिदम पैदा होता है, डिडम डिडम या डडा डडा डडा, हार्ट बीट की तरह। तो म्यूज़िकलिटी पैदा होती है। तो ये इसके मीटर हैं पोम के। तो चलिए पोम को पढ़ते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इफ़ यू कैन कीप योर हेड का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो, काम रख सकते हो, पुरसुकून रख सकते हो, जब तमाम लोग आपके बारे में बातें करके अपना सर खपा रहे हों और आप पर ब्लेम कर रहे हों। बेसिकली ये क्या है, ये पोम अगर आप स्टार्ट से देखें तो एक फ़ादर की एडवाइस है। फ़ादर की एडवाइस किससे कर रहे हैं? फ़ादर अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। और कंडीशनल टेंसेस के ऊपर सारी बातें हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जो ग्रामर में स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। तो कंडीशनल टेंसेस में ज़्यादातर बातें की जा रही है। एनाफोरिक रेफरेंसेस में इफ़ जो है वो बार बार रिपीट होगा इसमें। तो पहली स्टेंजा में बाप अपने बेटे से कह रहा है, अगर तुम अजीम इंसान बनना चाहते हो तो कुछ उसूलों को आपको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम अपने जहन को शांत रख सकते हो जब लोग आपके बारे में बात करके अपना सर खपा रहे हों और आप पर ब्लेम दे रहे हों। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट्स यू, जब तमाम लोग आप पर डाउट कर रहे हो और उस सिचुएशन में आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, खुद एतमादी है आपके अंदर। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और उन लोगों को इजाज़त भी दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो कि वो आपके ऊपर डाउट करें, उनके डाउट को भी आप अलाउ करें। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करने में आपको कोई थकावट महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो आराम से अचीव नहीं की जाती, पीस ऑफ केक नहीं होता, एक स्ट्रगल होती है लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और अगर आप के बारे में झूठ बोला जा रहा हो या आपसे लोग झूठ बोलते हों तो आपका काम ये नहीं कि आप भी उनके साथ झूठ बोलें या झूठ से पेश आएँ। इस पे बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, या आपसे नफ़रत की जा रही हो, लोग आपके गिरदो नवा में आपसे नफ़रत करते हों तो उनको रास्ता ना दीजिए, उनको अपने आप से नफ़रत ना करने दीजिए और नफ़रत करने के रास्ते को इख्तियार ना करें। और अगर तुमसे नफ़रत की जा रही हो तो आप उनका नफ़रत का जवाब नफ़रत से ना दें। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिखो और ना ही बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना बातें करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगना तो दूसरों की आंखों को खटकता है इंसान, या बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना बातें करना दूसरा अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार महसूस करता है, तो वो फिर आपसे नफ़रत करने लगेगा। तो यानी इस स्टेंजा में अगर आप देखें तो
वो फादर अपने बेटे को एडवाइस कर रहा है कि अपने जहन को शांत रखो, अगर लोग आप पे डाउट कर रहे हैं उनको डाउट करने दो, और इंतज़ार कर सकते हो तो इंतज़ार करो, अपनी एफ़र्ट्स पूरी जारी रखो ज़िंदगी में, और झूठ का सहारा ना लो, और रास्ता ना दो लोगों को, ऐसे रास्ते इख्तियार ना करो कि लोग आपसे नफ़रत करें, और ना ही ज़्यादा अक्लमंदाना बातें करो, ना बहुत ज़्यादा अच्छे दिखो। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अजीम इंसान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्रेट मैन। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो आपको चाहिए कि अपने ख्वाबों को अपना आका मत बना लो, बल्कि उन ड्रीम को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन आप उस सोच को अपना एम, अपना मकसद नहीं बना लो, बल्कि उसके लिए अमली काम करो। सोच ही मकसद नहीं होना चाहिए आपका। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, अगर आप जीत और हार का सामना कर सकते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों इम्पोस्टर्स को, पोइट ने इनको मेटाफोरिकली कहा है, मेटाफोरिकल कंपैरिजन किया है ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर का इम्पोस्टर के साथ में। इन दोनों को क्या कहा है? इम्पोस्टर कहा है, प्रिटेंडर है, ये बहरूपिये हैं। दोनों को एक ही तरह से लो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बहुत ज़्यादा मायूस ना हो, उनको एज इट इज़ लो। इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो उस सच को जो आपने बोला है, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, अब उस सच को रॉन्ग जो लोग हैं, या आप ये कहें जो बुरे लोग हैं, इस सच को अहमकों के लिए अपने औजार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उनको फूल बनाने के लिए, मज़ीद ट्रैप करने के लिए, आपके सच को तोड़ मड़ोड़ के बयान करेंगे अहमकों के सामने। अगर आप इन तमाम चीज़ों को फेस कर सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और अगर आप हिम्मत रखते हो सामना करने का उन चीज़ों को जो तुमने हासिल की बड़ी मेहनत से, और वो टूट जाती हैं एक ही झटके में, सारी अचीवमेंट आपकी ज़ाया हो जाती है, एंड स्टूप एंड बिल्ड दैम अप विद वॉर्न आउट टूल्स, तो आपको चाहिए कि ना सिर्फ मायूस हो जाएं, बल्कि मायूसी कुफ्र है। वो ये कहता है पोइट के, मायूसी ना करें, बल्कि अपने जो चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में मेहनत से बनाई, उनको अपने टूटे हुए औज़ारों से, पुराने औज़ारों से दोबारा बनाने की कोशिश करो। झुक जाओ, काम करो, और उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करो फिर से। अगली स्टेंजा में पोइट कहते हैं, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आप अपनी तमाम मेहनत का, या आप ये कहें कामयाबियों का एक ढेर लगा सकें, एक जगह ढेर लगा दें, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और रिस्क लें, एक किस्म का गेम खेलें अपनी अचीवमेंट के साथ में, एक रिस्क लें। तो आप ये समझिए कि बिज़नेस की टर्म में कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, अपने तमाम एग्स वन बास्केट में नहीं रखें। वन बास्केट में रखेंगे, बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। अगर आपने जगह जगह रखें, फ्रिज में रखें, कुछ टेबल पे रखें, तो एक वक्त में एक अंडा, दो अंडे टूटेंगे, सारे अंडे नहीं टूटेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी तमाम अचीवमेंट एक जगह ढेर लगा दिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और उसके ऊपर कोई गेम खेला है, एंड लूज़, और उसको हार जाते हैं, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तो आपको ये चाहिए कि हिम्मत ना हारें, बल्कि फिर शुरुआत कर दें, फिर बिगिनिंग से स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी बताएं मत, किसी को भी मत बताएं। डोंट टेल एनीबॉडी एल्स, किसी से कंप्लेन ना करें सिंगल वर्ड अपने लॉस के बारे में कि मेरा ये लॉस हो गया है, बल्कि फिर से जुड़ जाएं अपनी चीज़ों को हासिल करने की। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, अगर तुम अपने दिलो दिमाग और ताकत फोर्स कर सको कि ज़रूरत पड़ने पर ये तीनों तुम्हारी मदद करें, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और उस वक्त आपकी ये तमाम ताकत, यानी आपका जो हार्ट है, आपका नर्व है, आपकी सिन्यू है, जो आपकी पावर है,
ये तमाम चीज़ें हिम्मत आपका साथ नहीं दे रही हों, एंड सो होल्ड ऑन, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, होल्ड ऑन करें, डटे रहें। एंड देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन, और तुम्हारे अंदर जब पूरी ताकत, ये तीनों ताकतें बाकी ना भी रहें, तो एक चीज़ आपके अंदर मौजूद है, वो है आपकी विल पावर। इसमें मैं एक आपको वाक़या बताना पसंद करूँगा। तंजानिया में एक स्पोर्ट्समैन था जो कि ओलंपिक 1968 की बात है शायद, तो वो मैराथन रेस दौड़ लगा रहा था उसमें। अब वो मैच ख़त्म हुए तकरीबन 2 घंटे गुज़र चुके थे और वो बहुत पीछे था, और 2 घंटे के बाद भी वो दौड़ लगा रहा था। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लोगों को मिल चुके थे, लोग अपने घरों पे जा रहे थे, तो लोगों रुक गए वहाँ पर, और लोगों ने देखा कि ये शख्स मुसलसल दौड़ लगा रहा है, इसके पैरों से खून रस रहा है, उसने पट्टी बांधी हुई है फिर भी दौड़ लगा रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, और प्रोग्राम ख़त्म हुए ओलंपिक का 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो तमाम लोग उसके गिर्द जमा हो गए। मीडिया पर्सन्स ने जब उसका इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि भाई 2 घंटे गुजर चुके, तुम अब भी दौड़ लगा रहे हो, क्या वजह है? तो उसने कहा मेरा ताल्लुक़ एक गरीब मुल्क तंजानिया से है, और मुझे मेरी गवर्नमेंट ने भेजा है रेस शुरू करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं कहा, तो इसलिए मैं मुसलसल दौड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब मुल्क से है। इससे ये पता लगता है कि अगर आपके एटीट्यूड आपका जीत वाला हो तो आप हार के भी जीत जाते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत, ताकत, दिलो दिमाग भी आपका साथ छोड़ दे, जो आपकी विल है वो आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देती है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। अगली जो लास्ट स्टेंजा है उसमें वो ये कहते हैं, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अगर आप क्राउड में, लोगों के हजूम में बात कर रहे हों और अपनी नेकी को, अपनी अच्छाई को बरकरार रख सकें, और वॉक विद किंग्स, बादशाह के साथ वॉक करते हुए, या बड़े लोगों के साथ जिनमें आपका उठना बैठना है, नोर लूज़ द कॉमन टच, और आप अपनी सादगी को ना खोएं। इस पर मुझे एक शेर याद आ गया, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। तो कॉमन टच कभी भी इंसान को नहीं खोना चाहिए, फर्शी होना चाहिए, उसको आजिज़ी होनी चाहिए, मुनकसिर मिजाज होना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं चाहे बादशाहों से मिलो, बड़े बड़े लोगों से मिलो, लेकिन ज़िंदगी कॉमन टच आपका उसमें बरकरार रहे। इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर आपके दुश्मन और ना ही दोस्त आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा सकें, आपके जज्बात को ठेस पहुंचा सकें। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर सारे लोग तुमसे घुल मिल जाते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर बाप अपने बेटे से कहता है कि एक जो मिनट है 60 सेकंड्स, उसके अगर आप भरपूर इस्तेमाल करना जानते हो बग़ैर वेस्ट किए सिंगल सेकंड, तो सेकंड लास्ट लाइन में बाप कहता है अपने बेटे से, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। इसमें हाइपरबोल का सहारा ले रहा है, यानी मुबालगा राय से कि सारी कायनात, सारी दुनिया और इसकी तमाम दौलत, तमाम ख़जाने तुम्हारे हैं। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और सबसे बढ़कर जो इंसान बनना चाहता है तुम उससे भी ज़्यादा अजीम इंसान बनोगे, माई सन, मेरे बेटे। तो अब अगर आप इसमें ये देखें पोम के अंदर एनाफोरा जो है ये भी एक लिटरी डिवाइस है, ये तमाम लिटरी डिवाइसेस है। एनाफोरा मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, एलिट्रेशन, एसोनेंस, इमेजरी, आयरनी। एनाफोरा देखें तो जो बार बार इफ़ रिपीट हो रहा है पोम के अंदर रेफरेंस के तौर पे, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। मेटाफर क्या है? मेटाफर ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर है, यानी जो दो इम्पोस्टर हैं वो ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर है, ये मेटाफोरिकल यूज़ हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन। फिर पर्सोनिफिकेशन है, टाइम इज़ पर्सोनिफाइड एज अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग के तौर पे टाइम को पर्सोनिफाइड किया है इसमें। फिर है सिंबलिज्म, सिंबलिज्म क्या है? द क्राउड एंड किंग सिंबलाइज द कॉमन पीपल एंड दोज इन पावर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ द टी, यानी कि
कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रेपिटेशन होना टी का, जैसे टॉक टू एंड ट्रीट दोज टू, इन तमाम सेंटेंसेस में जो टी है, तमाम वर्ड्स में टी बार बार रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद एसोनेंस है द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन वाइज एंड लाइज, यानी जो वोवल साउंड जो इसमें आ रहे हैं ऊपर एलिट्रेशन, द एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड, और वोवल साउंड जो वाइज और लाइज हैं ये यहाँ पर एसोनेंस है। उसके बाद इमेजरी है। इमेजरी क्या है? विविड इमेज लाइक फिल अनफॉरगिविंग मिनट, ये इमेजरी है। इसमें विथ 60 सेकेंड्स वर्ड डिस्टेंस रन हेल्प रीडर विजुलाइज द पोम्स थीम्स, इससे रीडर विजुलाइज करते हैं पोम की थीम क्या है। आयरनी इसमें क्या है कि द लाइन इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग इज़ आयरनिक बिकॉज वेटिंग इज़ इंडीड बी टायरिंग। तो ये इसमें वेटिंग क्या है, वो टायरिंग होती है, और ये यहाँ पे आयरनी के तौर पे यूज़ हुई है। अब अगर आप देखें हाइपरबोल, हाइपरबोल मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ पोम में कि एग्जेजरेशन को बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताने की कोशिश की जाए। तो वो ये कहता है पोम के अंदर लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में द स्टेटमेंट जो यहाँ पर मौजूद है, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो ये यहाँ पर हाइपरबोल है। एंटीथीसिस क्या है? कंट्रास्ट बिटवीन फोज एंड लविंग फ्रेंड्स, यानी दुश्मन और दोस्त, ये एंटीथीसिस है, कंट्रास्ट है इसमें लिटरेरी डिवाइस के तौर पे। तो अगर आप ओवरऑल देखें पोम जो है वो उसकी थीम ये है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर आप इन तमाम उसूलों को फॉलो करें जो रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पोम में बताया कि बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है, तो यू कैन बी अ ग्रेट मैन एंड एवरीथिंग विल बी योर्स माय सन। थैंक यू।